स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और सही समय पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स लेते वक्त संभाल के लेना चाहिए। मूविंग एवरेज ने बेरिश क्रॉसओवर दिया, उसके बाद बैक टू बैक स्विंग ब्रेकडाउन्स एंड ट्रेंड कंटिन्यूड इन द बेरिश डायरेक्शन। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल पे हम काफ़ी सारी बातें करते हैं रेनको और पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बारे में। आज हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हम रेनको चार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस टूल का नाम है ब्रेथ टूल। ब्रेथ टूल के साथ हमें सही समय पे मार्केट में या किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और सही समय पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। अब ये ब्रेथ टूल है क्या? ब्रेथ एक इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग में, और हम जानते हैं कि रेनको चार्ट्स में आइदर एक कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, आइदर स्टॉक बुलिश ब्रिक में रहेगा या बेरिश ब्रिक में रहेगा। यहाँ पे और कोई ब्रिक है ही नहीं या और कोई पैटर्न है ही नहीं। सो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव तरीका है कि कोई भी स्टॉक किसी पर्टिकुलर ब्रिक साइज पे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि करंटली व्हाट इज द लास्ट ब्रिक दैट इज फॉर्म्ड, क्या वो बुलिश ब्रिक है या वो बेरिश ब्रिक है। अब ब्रेथ एनालिसिस जो होता है ना, पहले ये समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के लिए होता है या सेक्टर के लिए होता है। जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, मेटल्स है, फार्मा है, एफएमसीजी सेक्टर है। सो इस तरह से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का ब्रेथ एनालिसिस होता है। निफ्टी का ब्रेथ एनालिसिस होता है, बैंक निफ्टी का ब्रेथ एनालिसिस होता है। तो इसमें इवेल्युएट क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ कि निफ्टी का इवेल्युएट मुझे ब्रेथ टूल के साथ करना है, तो निफ्टी 50 के एट दिस पॉइंट इन टाइम 1% के बॉक्स साइज में कितने स्टॉक्स है जिसमें बुलिश ब्रिक है। समझ लीजिए 50 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के है उसमें से मुझे रीडिंग आया 25 स्टॉक्स है, 25 स्टॉक्स है जो जिनमें 1% के बॉक्स साइज पे वो बुलिश ब्रिक बनी है, लास्ट वाली ब्रिक बुलिश है। अब ये इवेल्युएट करेगा ब्रेथ टूल हमारे लिए कि आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 25 स्टॉक्स हैव बुलिश ब्रेक, दैट मींस ब्रेथ इज 50%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ता है यानी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स स्टार्ट बिकमिंग बुलिश, तो ऑब्वियसली कोई अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो 25 से लेके 35, 35 से लेके 40 ऐसा करके नंबर बढ़ेगा विथ नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा बुलिश ब्रिक्स दिखाएंगे। पहले 25 स्टॉक्स दिखा रहे थे जिनमें 1% के बॉक्स साइज पे बुलिश ब्रिक थी, अब समझ लीजिए 40 स्टॉक्स दिखा रहे हैं जो 1% के बॉक्स साइज पे बुलिश ब्रिक दिखा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ब्रेथ जो 50% थी अब वो इंप्रूव होके 80% हो गई है। अगर 25 स्टॉक्स थे जो पहले बुलिश ब्रिक्स दिखा रहे थे और मार्केट सेंटिमेंट अगर थोड़ा सा बेरिश है, तो वहां से 25 से हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर इन बुलिश ब्रिक हैव ड्रॉप टू 10। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा ब्रेथ रीडिंग जो 50% था वो अब ड्रॉप होके 20% हो जाएगा। सो इट इवेल्युएट्स कि कितने स्टॉक्स बुलिश ब्रिक्स बना रहे हैं और हमारे लिए एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। अब ब्रेथ की एक स्केल होती है, 25 से लेके 75% में हम कहते हैं कि वो सेक्टर न्यूट्रल टेरिटरी में है। 75 से ऊपर अगर है तो हम कहते हैं कि ब्रेथ ओवर बॉट है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स लेते वक्त संभाल के लेना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि गैप डाउन होता है मार्केट या वट एवर दैट स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स, तो थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए। एनी काइंड ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड when the index or that particular group of stock is overbought. So when any particular group of stock is oversold यानी breath reading below 25% है, तो हम कहेंगे ये ओवरसोल्ड है। यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग पोजिशनली थोड़ा संभल के करना चाहिए। इंट्राडे में आपको शॉर्टिंग करना है तो कर सकते हैं क्योंकि F1 F2 बटन्स आपके हाथ में है। इंट्राडे में जब अगर ब्रेथ ओवरबॉट है तो आप ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि यू हैव द कंट्रोल्स इन योर हैंड। लेकिन गैप्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड वो ओवरनाइट की जो सिचुएशन या डर लगा रहता है कि अब ये गैप अप तो नहीं होगा या गैप डाउन तो नहीं होगा। सो
अगर सेक्टर ओवरबॉट है तो फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। अगर सेक्टर ओवरसोल्ड है तो फ्रेश पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। ये थोड़े रूल्स हैं। अब देखते हैं ये ब्रेथ को कैसे हम चार्ट के साथ इवेल्युएट कर सकते हैं और पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं बैंक निफ्टी का ब्रेथ। सो अगर हम देखेंगे 5th ऑफ दिसंबर, आप देख सकते हैं कि ब्रेथ इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये बैंक निफ्टी का ब्रेथ चार्ट है। बैंक निफ्टी इंडेक्स रेनको बुलिश ब्रिक्स 1%। और यहाँ पे आपको ब्रेथ रीडिंग दिखेगी। जब मैं पॉइंट करती हूँ ये पर्टिकुलर कैंडल को, तो आपको डेट भी दिखेगी 5th ऑफ दिसंबर। ब्रेथ हो गई थी 100%, यानी एवरीथिंग वाज बुलिश। सो भाई थोड़ा सा केयरफुल। तभी क्या हुआ, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं, सो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, सो 5th ऑफ दिसंबर देखिए, इस दरमियान कैन यू सी, दिस इज 5th ऑफ दिसंबर, तभी भी ट्रेंड बुलिश थी। और यहाँ जाके एक्चुअली 20 और 40 का मूविंग एवरेज यूज किया है, जिन्होंने यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर दिया। ये बैंक निफ्टी का 0.08% का चार्ट है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप बैंक निफ्टी को पोजिशनली ट्रेड करते हैं तो 0.15% का बॉक्स साइज आपको यूज करना है। मूविंग एवरेज ने 2040 के मूविंग एवरेज ने यहाँ पे क्रॉसओवर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बुल ट्रैप बना, और इसके बाद स्विंग ब्रेकडाउन के बाद 2 बैक बेरिश पैटर्न एंड अ ब्यूटीफुल ट्रेंड इन द बेरिश डायरेक्शन हैपेंड। उसके बाद जहां पे भी आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी आई, जैसे यहाँ पे 17 दिसंबर को वी हैड अ स्विंग ब्रेकडाउन and the trend nicely culminated into bearish side. So once the breadth is overbought, try to look for the proper trend. Trend bearish होनी चाहिए और स्टॉक में bearish पैटर्न बनने चाहिए। वैसे ही बुलिश ट्रेंड अगर है, इन द सेंस यहाँ पे देखिए ये है ब्रेथ ओवरसोल्ड। अगर ये निफ्टी का ब्रेथ है जो ओवरसोल्ड था 28 ऑफ फरवरी, 28 फरवरी को ब्रेथ यहाँ पे ओवरसोल्ड थी, 8% की ब्रेथ थी। और फिर हम चार्ट पे जब गए तब यहाँ पे मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड अभी तक बेरिश ही था, लेकिन अब प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन शुरू कर दिया था। यहाँ पे वन बैक पैटर्न हुआ, मूविंग एवरेज ने 20 और 40 के मूविंग एवरेज ने बुलिश क्रॉसओवर भी दिया, और उसके बाद एंकर ब्रेक बनी और नाइस बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे बेयर ट्रैप बना और कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश पैटर्न्स हैपेंड आफ्टर दैट। सो ब्रेथ ओवरसोल्ड थी, लेकिन ट्रेंड हम चेंज होने के लिए रुके थे। जैसे ही ट्रेंड चेंज हो गई और अच्छे तरह से हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स मिले, आशा करती हूँ आपने बाकी के भी पैटर्न्स के वीडियोस देखे होंगे। इस चैनल पे हमने काफी सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं रेनको और पीएनएफ के बारे में। बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल है। मैं आशा करती हूँ कि आपने उसको देखा होगा, आपके फ्रेंड्स ट्रेडर्स के साथ शेयर किया होगा, और एवरीबडी इज मेकिंग गुड यूज ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सो बैक टू द चार्ट, जहां पे हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा मूविंग एवरेजेस के साथ, फिर पैटर्न्स जहां पे बने, वी कुड पार्टिसिपेट ऑब्जेक्टिवली विद द पैटर्न्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। अब ये सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। समझ लीजिए ये मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है आईटी सेक्टर का। आप देख सकते हो आईटी सेक्टर में यहाँ पे करीबन दिस इज 10th ऑफ जनवरी, ब्रेथ 80% हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड द 7th ऑफ फरवरी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ब्रेथ 80%, यहाँ पे भी बीच में ब्रेथ ओवर बॉट हो गया था। अब हम आईटी के स्टॉक्स में एंट्री अगर शॉर्टिंग साइड पे करना चाहते हैं, सो आई कैन चेक आउट आईटी स्टॉक्स, एंड हियर यू विल सी कि पहला था 10th ऑफ फरवरी को, जहाँ पे बेरिश पैटर्न हुआ। सो ये देखिए 16th ऑफ फरवरी को देयर वाज अ स्विंग ब्रेकडाउन एंड मूविंग एवरेज बेरिश क्रॉसओवर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाम स्टॉक का इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, डाउन साइड, अगेन अ स्मॉल पुल बैक, अगेन अ डाउन साइड। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप रेनको चार्ट सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और सच कहूं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप एडवांस रेनको चार्ट्स, पैटर्न्स, ब्रेथ एनालिसिस और रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज करके सही स्टॉक सिलेक्ट करना सीखना चाहते हैं, तो मैंने ये सब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरे रेनको ट्रेडिंग कोर्स में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1 मिनट के चार्ट पे जाके इसमें जहाँ पे बेरिश ट्रेड सेटअप प्रिंट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर दिन में, तो आप वहाँ पे बेरिश अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये 7 फरवरी का this is a trend which evolved. So यहाँ पे we had a breakdown, मूविंग एवरेज ने बेरिश क्रॉसओवर दिया, उसके बाद बैक टू बैक स्विंग ब्रेकडाउन्स एंड ट्रेंड कंटिन्यूड इन द बेरिश डायरेक्शन. Another example from the same basket, we can look at the daily chart जहाँ पे यहाँ देखिए this is 10th of February जहाँ पे we had a breakdown. 7 फरवरी को हमारी ब्रेथ ओवर बॉट हो चुकी थी आईटी इंडेक्स की. स्विंग ब्रेकडाउन, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर इन द बेरिश डायरेक्शन, a fierce kind of a down move happened after that. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या एफएनओ ट्रेड करते हैं, you can go to the 1 minute chart, trade it on a 0.25% box size with objective patterns and objective entry. So wherever you get objective entry for the trade setup, जहाँ पे ये देखिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर 10th of February को, then those bearish patterns whatever came along in the direction of the trend, you could have traded it objectively with objective entry and stop losses. So patterns का stop loss क्या होना चाहिए, उसका entry कहाँ पे होना चाहिए, इसके बारे में वीडियोस है तो जरूर देखिए. चैनल में बाकी के वीडियोस में आप देख सकते हैं. Another example for this particular setup is 27th February. You can see कि ये देखिए यहाँ पे मेटल सेक्टर की ब्रेथ ओवरसोल्ड हो गई थी, 0% ब्रेथ हो गई थी. तभी अगर आप कोई मेटल के स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं और वहां पे ऑफ कोर्स पैटर्न तो बनने चाहिए. ये करीबन 5th फरवरी को भी ऑलरेडी बुलिश पैटर्न बना था, मूविंग एवरेज के ऊपर ही है प्राइसेस और ऑलरेडी स्विंग ब्रेकआउट शुरू हो गया था. फिर अगर यहाँ पे देखिए 27 फरवरी को यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हुआ and the trend continued in the bullish direction. Another example for similar kind of a setup, 27 February, ये 28 February को bullish crossover, swing breakout and trend in the bullish direction. You can go to 1 minute chart जहाँ पे bullish turnaround हो रहा है and opportunity मिल रही है bullish direction में. जैसे 27 February को let's go and check out. This is around 3rd of March, 27 February is somewhere here. यहाँ पे 1 minute chart, bullish crossover and swing breakout and you had a good trending move in this particular instrument. So करना क्या है, एक बार ब्रेथ को एनालाइज करिए, कितने स्टॉक्स बुलिश है वो अंडरस्टैंड करिए, ब्रेथ ओवरसोल्ड में है, न्यूट्रल में है या ओवरबॉट में है, इसको रिव्यू करिए. फिर आप ट्रेंड देखिए स्टॉक का, ट्रेंड में क्रॉसओवर है बुलिश या बेरिश वो समझ लीजिए और फिर पैटर्न्स के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मौका देखिए. आई होप ये ब्रेथ का वीडियो आपको बहुत पसंद आ गया होगा और आप आपके ट्रेडिंग को एनहांस करने के लिए ये टूल को जरूर यूज करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जुड़े रहिए और काफी सारे वीडियोस के साथ.